Hello and welcome. In this video you will learn another sentence structure instead of. तो इसे आप अपनी इंग्लिश में कैसे यूज़ करें, इसका मीनिंग क्या है. With so many examples you will learn in this video. So let's start. So first of all, instead of को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप अपने सामने सेंटेंसेस देख सकते हैं. हिंदी में ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं. मैंने सफ़ेद शर्ट के बजाय काली शर्ट ली. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं के बजाय, इसका मतलब होता है किसी के स्थान पर, यानी एक चीज़ की जगह पर आपने कोई दूसरी चीज़ की, तो इसको हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ. एक चीज़ के स्थान पर दूसरी चीज़ करना, एक चीज़ के बजाय दूसरी चीज़ करना. तो ये है. जैसे दूसरा सेंटेंस देखो, सीता ने साइंस की जगह पर कॉमर्स ली. तो साइंस की जगह पर कॉमर्स ली, ठीक है ना. तो आप समझ गए कि किन सिचुएशंस पे इसे यूज़ किया जाता है. अब इंस्टेड ऑफ के बाद जो है नाउन फॉलो होता है, और अगर वर्ब होगा तो उसकी आईएनजी फॉर्म लगेगी. तो अगर मैं ये कहूँ कि इंस्टेड ऑफ टी, या तो ये है, और या फिर इंस्टेड ऑफ हैविंग टी, है ना. या फिर जैसे इंस्टेड ऑफ अ ब्लैक शर्ट, और यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इंस्टेड ऑफ बाइंग अ ब्लैक शर्ट. तो अगर मैं नाउन यूज़ करूँगा तो ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर वर्ब यूज़ करना है तो आईएनजी की फॉर्म लगेगी. फाइन. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स. तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी के बजाय चाय पी, ये एग्जांपल है. इसका इंग्लिश देखो, इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी आई ड्रैंक टी. तो कॉफ़ी के बजाय इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी आई ड्रैंक टी. इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग कॉफ़ी आई हैड टी. तो आपको पता है कि खाने पीने की चीज़ों में हम हैव एज अ वर्ब यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे जो वर्ब है वो हैव है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी वर्ब है हैव, और ये भी हैव का ही सेकंड फॉर्म है. तो जब सेम वर्ब रिपीट होती हैं, ध्यान से सुनो, जब सेम वर्ब आती हैं तो उनको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसलिए ज़्यादातर हम ये वाला यूज़ करते हैं कि यहाँ पर हैविंग नहीं मैंने यूज़ किया, बिकॉज जो ये वर्ब है वो आ ही रखी है. तो ये क्लियर हो गया. तो जब सेम वर्ब, अगर दो डिफरेंट वर्ब्स हों, जैसे कि आप आगे देखोगे कि जो डिफरेंट वर्ब्स हैं तो हमें लगानी दोनों वर्ब्स, बट अगर सेम वर्ब दोनों टाइम आ रही हैं तो दोनों बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप एक बार लिखो, वो इनफ है. अच्छा, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आई हैड टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी. कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को उठा के आप इसके पीछे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये शुरू में रहेगा तो हम कॉमा यूज़ करते हैं, और अगर ये बाद में आएगा तो कॉमा यूज़ नहीं होगा. ठीक है. अगर सेंटेंस इंस्टेड ऑफ से शुरू होगा वी यूज़ कॉमा, बट अगर वो चीज़ बाद में यूज़ होगी वी डू नॉट यूज़ एनी कॉमा हेयर. तो आई हैड टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी. या फिर आई डिडंट हैव कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी नहीं पी, आई हैड टी इंस्टेड. तो ये भी कहने का तरीका है, मैंने उसके बजाय चाय पी. अब यहाँ पे आप ये देखो सेंटेंस, फिल्म देखने के बजाय मैंने किताब पढ़ी, फिल्म देखने की जगह मैंने किताब पढ़ी. तो आई रेड अ बुक इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी. तो यहाँ पर दोनों वर्ब्स यूज़ हो रखी हैं क्योंकि दो डिफरेंट वर्ब्स हैं. आई रेड अ बुक, मैंने एक बुक पढ़ी, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी, एक मूवी देखने के बजाय. और या फिर ये चीज़ पहले भी आ सकती है, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी आई रेड अ बुक, बट यहाँ पे कॉमा लगेगा अगर इंस्टेड ऑफ से सेंटेंस शुरू है. या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, आई डिडंट वॉच अ मूवी, आई रेड अ बुक इंस्टेड. मैंने चाइनीज़ की जगह पिज़्ज़ा मंगाया. चाइनीज़ मीन्स चाइनीज़ फूड जो होता है. आई ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा इंस्टेड ऑफ चाइनीज़. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप. और या फिर इंस्टेड ऑफ चाइनीज़ फूड, ठीक है ना, आप फूड भी बोल सकते हो, आप सीधे इंस्टेड ऑफ चाइनीज़ भी कह सकते हो, जो आम नॉर्मल बोलचाल की भाषा है. इंस्टेड ऑफ चाइनीज़ आई ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा. शादी में जाने के बजाय उसने घर पर पढ़ाई की. तो देख सकते हैं सेंटेंस, शी स्टडीड एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द वेडिंग. या फिर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द वेडिंग शी स्टडीड एट होम. मैं मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं लूँगा, इसके बजाय मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा. आई वॉन्ट बाई मेडिसिन फ्रॉम द मेडिकल स्टोर, आई विल विजिट द डॉक्टर इंस्टेड. तो ये है. आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे. और अब आपके लिए होमवर्क है, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो एंड कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.